साइबर सिटी गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान बना चुकी है। देश विदेश में भी गुरुग्राम नाम से जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम में अब भी रहने वाले लोग कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते नजर आते हैं। हालांकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि गुरुग्राम में उसका अपना एक घर हो, क्योंकि वहां की गगनचुंबी इमारतें सबका मन मोह लेती हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में कूड़े के ढेर, टूटी सड़कें, ब्लॉक सीवर और जलभराव जैसी गंभीर समस्या से लोग अनजान हैं, लेकिन ये समस्या गुरुग्राम के लिए आम है। गुरुग्राम में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन हरियाणा सरकार जमीन पर काम की जगह गुरुग्राम को सिंगापुर और दुबई जैसे ग्लोबल सिटी की श्रेणी में बनाने का ख्वाब देख रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी बनाने का दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी ने जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई कि केवल भाषणों में और अखबारों में गुरुग्राम मिलेनियम सिटी, गार्बेज फ्री सिटी और ग्लोबल सिटी बन चुका है, लेकिन जमीन पर उसका कोई विकास नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। कल ही बयान आया है मुख्यमंत्री का कि अब गुड़गांव दुबई और सिंगापुर जैसे ग्लोबल सिटी की श्रेणी में गिना जाएगा। ये गुड़गांव के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। ये वो सपना है जो हमें दिखाया गया था जब हम यहाँ पे बड़े बड़े घर खरीद रहे थे, लेकिन आप जानते हैं गुड़गांव की प्रशासन ने इतना गलत काम किया है कि हमें 100 करोड़ रुपए का फाइन भरना पड़ा है। उनकी जेब से नहीं गया है, ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो अब वो आपसे वसूलने वाले हैं कि आपने अगर वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं किया, सूखा और गीला कूड़ा अलग से नहीं दिया, तो आपसे 500 रुपये का चालान काटा जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, जो कई वर्षों से हमारे जैसे एक्टिविस्ट आपको कह रहे थे कि भंडवारी में जो आप वेस्ट मैनेजमेंट करे वो गलत है, जो इको ग्रीन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो गलत है, तो आज तक प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आज नालियाँ भरी हुई हैं, सीवर सुबह खोलते हैं, शाम तक जैम हो जाते हैं, आधे घंटे की बारिश होती है, पूरा गुड़गांव में जल भराव हो जाता है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये ग्लोबल सिटी है। ये हमारे दर्द को मजाक बना रहे हैं, और मैं निवेदन करूंगी मुख्यमंत्री से कि पहले अपने प्रशासन से काम करवाइए, और अब इनका कार्यकाल तो खत्म हो ही चुका है सभी पार्षदों का। उनसे रिपोर्ट कार्ड लीजिए कि पिछले 5 सालों में आपने क्या काम किया, क्योंकि 70 to 90% प्रोजेक्ट्स जो हैं आज तक शुरू भी नहीं हुए हैं। और अब उनकी डीसी साहब का एक नोट आया था कि अगले 1 महीने में पूरे हो जाने चाहिए। जो इस काम आपने 5 साल में नहीं किया, वो 20 दिन में आप क्या करेंगे? लोगों के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। अपना काम आपने नहीं किया, उसका रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि हम पूरे फेल हुए हैं। जो अगले कार्यकाल में पार्षद बनेंगे उनको अच्छे से काम करने की अनुमति और आज़ादी दीजिएगा, ताकि ये शहर सच में ग्लोबल सिटी बन जाए। जय हिंद। केवल बिल्डरों द्वारा शानदार बिल्डिंग बनाने से कोई शहर मिलेनियम सिटी नहीं कहलाता। उन बिल्डिंगों के बाहर पानी की निकासी होनी चाहिए, सीवर साफ होने चाहिए, और जब सड़कों पर गड्ढे मुक्त हो जाएं, तो वो सिटी मिलेनियम सिटी कहलानी चाहिए। आप नेताओं ने कहा भाजपा शासन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पार्षद के केवल शब्दों में ही विकास दिख रहा है। ये विकास जमीन पर ना दिखाई दे रहा है और ना लोगों पर पहुंच रहा है। आधे घंटे की बारिश में जब पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, तो कितनी कठिनाई से लोग अपने घर पहुंचते हैं। किसी की गाड़ी खराब तो किसी के बेसमेंट में पानी तक भर जाता है। माओ की चिंता रहती है कि कोई छोटा बच्चा सीवर के पानी में न बह जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री का ग्लोबल सिटी वाला बयान हास्यप्रद ही लगता है, बल्कि गुरुग्राम के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक भी लगता है। हाल ही में गुरुग्राम के बंदवाड़ी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में गुरुग्राम शहर को 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। गुड़गांव में नागरिकों का दुर्भाग्य देखिए, एक तरफ ऐसी सरकार जो अपना काम सही नहीं करती, और दूसरी तरफ उन्हीं के कुकर्मों का जुर्माना भी हमारे ही टैक्सों से भरा जाता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आपने भाजपा पर करारा हमला बोला है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जन सरोकार की खबरें हम आप तक पहुंचा सके और आपकी आवाज को सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सके। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।